संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 18 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जुड़े हुए सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, आप सभी लोग एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़कर इस क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट लाइन के साथ। डेली मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लास को शुरू करने से पहले, इसीलिए मैं आपके लिए डेली एक मोटिवेशन लाइन लेकर आता हूँ, ये मानते हुए कि आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ है एससीओ से। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। एससीओ का फिल्म महोत्सव होता है जो कि 2023 में हुआ है। इसमें दिखाई जाएगी फिल्म तुलसीदास जूनियर। तो जनवरी 2023 में संघाई सहयोग फिल्म फेस्टिवल राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म तुलसीदास जूनियर प्रदर्शित करी जाएगी। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन एससीओ परिषद द्वारा किया जा रहा है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में मृदुल तुलसीदास द्वारा निर्देशित तुलसीदास जूनियर ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 में दिखाई जाएगी फिल्म तुलसीदास जूनियर। किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? तो एससीओ परिषद द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और इस मूवी की बात करें तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया। किसके द्वारा निर्देशित करी गई है? तो तुलसीदास जूनियर द्वारा निर्देशित करी गई है। न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो बीजिंग चाइना में पड़ता है। इसके अलावा आपको अगर हेडक्वार्टर नहीं पता है ना, तो आप कमेंट कॉलम में जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक पर जाइए, जो कि सक्सेस सीरीज़ की प्लेलिस्ट के नाम से लिंक पड़ा हुआ है, जहां पर जाकर के आप वीडियो एक एक देख कर आइए। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये बताइए, बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? इसके अलावा बॉलीवुड की पहली फिल्म कौन सी थी? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, पहली बार सेना ने 30 से अधिक महिला अधिकारियों को कमांड भूमिकाओं के लिए मंजूरी दे दी है। तो भारतीय सेना ने पहली बार कमांड भूमिकाओं के लिए 30 से अधिक महिला अधिकारियों को मंजूरी दी है। भारतीय सेना 1992 से 2005 तक के बैचों सहित महिला अधिकारियों के लिए कर्नल रैंक के लिए पदोन्नति बोर्ड गठित कर रही है। बोर्डों के पास करने वाली महिला अधिकारियों को कमांड की भूमिका दी जाएगी। मार्च 2023 में 100 से अधिक महिला अग्निवीरों का पहला बैच बेंगलुरु में उनके प्रशिक्षण केंद्र में शामिल होगा। न्यूज़ क्लियर है आपको ना? फिर से एक बार देखिए, पहली बार सेना ने 30 से अधिक महिला अधिकारियों को कमांड भूमिका के लिए मंजूरी दी है। भारतीय सेना से न्यूज़ आई है तो आपको पता होना चाहिए। 15 जनवरी को अभी हम लोगों ने भारतीय सेना दिवस मनाया है, यानी इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। कौन है इंडियन आर्मी के वर्तमान समय में चीफ? तो जनरल मनोज पांडे इनका नाम है। अब बात हुई है भारतीय सेना की, तो क्या आप जानते हैं भारतीय नौसेना की किस दिन इंपॉर्टेंट डे के रूप में मनाते हैं? तो ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। इसके अलावा नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। अब यहाँ पर बात हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेना बलों से की है। तो क्या आप जानते हैं भारत में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इन सबके प्रमुख कौन है? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि किसके प्रमुख कौन है। अभी आपको याद होगा, मैंने आपको 2-3 रोज पहले ही ये न्यूज़ पढ़ाई थी कि सुजायलाल थाउसेन को एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका? बीएसएफ का।
बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके अभी तक पंकज कुमार सिंह निदेशक हुआ करते थे, उनकी जगह पर अब सुजायालाल थाउसेन को कार्यकाल दिया गया था। तो आप ये बताइए कि सुजायालाल थाउसेन बीएसएफ के अलावा किस एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख भी रह चुके हैं? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। जल्दी से बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो आपको अपॉइंटमेंट बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। सीबी जॉर्ज मार्शल द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत नियुक्त करे गए हैं। तो वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज को मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है। सीबी जॉर्ज 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। 2014 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय विदेश सेवा में उत्कृष्टता के लिए एसके सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा नाम सीबी जॉर्ज, जिनको मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत का राजदूत बनाया गया है। इससे पहले कहाँ के थे? तो इससे पहले जापान के थे, यानी वर्तमान में जापान के ही हैं। तो दो जगहों के राजदूत हैं वर्तमान समय में सीबी जॉर्ज, जापान के और मार्शल द्वीप समूह के। अब यहाँ पर जापान तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि इसकी कैपिटल टोक्यो है, जहाँ पर ओलंपिक हुआ था, लेकिन आपको मार्शल द्वीप समूह समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। मार्शल द्वीप समूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि आखिर मार्शल द्वीप समूह क्या है, कहाँ पर पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो यह मध्य प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है। 2016 में भारत ने मार्शल द्वीप समूह के साथ कर सूचना विनिमय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। हवाई और फिलीपींस के बीच स्थित है। राजधानी है माजुरो, डेलप, उलिगा, इज्जारित। ठीक है। मुद्रा है यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। जनसंख्या बहुत ही कम है यहाँ की, लगभग 42,000 लोग यहाँ रहते हैं। महाद्वीप कौन सा है? तो ओशियानिया महाद्वीप में बसा हुआ है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है सर कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, ओशियानिया महाद्वीप को ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में जानते हैं, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये वो महाद्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशियानिया महाद्वीप। तो क्या आप जानते हैं निर्जन महाद्वीप कौन सा है? जानते हैं ना? बताइए कमेंट कॉलम में कि निर्जन महाद्वीप किस एक महाद्वीप को बोला जाता है। तो यहाँ पर मार्शल द्वीप समूह के बारे में बात चली थी। आप जान गए होंगे कि मध्य प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है। उसी के नए राजदूत बनाए गए हैं सीबी जॉर्ज। न्यूज़ क्लियर है आपको? चलिए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विशेष बलों के बीच अब तक का पहला अभ्यास आयोजित करने जा रहे हैं भारत और मिस्र। तो भारत और मिस्र जनवरी 2023 में उदयपुर राजस्थान में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा करी है। यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। 2023 में आपको पता है G20 का शिखर सम्मेलन अपना प्यारा भारत होस्ट कर रहा है। तो G20 जो कि 2023 में होना है, मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। अप्रैल 2022 में मिस्र ने मान्यता प्राप्त देशों की सूची में भारत को शामिल करने की घोषणा करी है। अब हमारे देश में मिस्र को अतिथि के रूप में शामिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है मिस्र ने भी मान्यता दे दी थी भारत को, है ना। तो ऐसे ही संबंध दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हैं और इस साल तो 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है भारत और मिस्र के बीच। इसीलिए विशेष बलों के बीच जो अब तक का पहला अभ्यास आयोजित होने जा रहा है भारत और मिस्र के बीच, इसकी चर्चा करी जा रही है। नाम क्या है? तो चक्रवात 1। मिस्र के बारे में आप जानते ही हैं, राजधानी काहिरा है। इसका दूसरा नाम इजिप्ट भी है, जो कि एक प्राचीन नाम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास से। युद्ध अभ्यास पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है ना, वहां पर जाकर के आप युद्ध अभ्यास भी एक एक याद कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो मैंने किया हुआ है 10 से 12 मिनट का, जहां पर मैंने युद्ध अभ्यास की चर्चा करी है, एक एक युद्ध अभ्यास को डिस्कस किया है। तो
तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपके एग्जाम में आने वाले युद्ध अभ्यास से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्या है न्यूज़? तो 16 जनवरी से शुरू हुआ है भारत फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण हिंद महासागर में शुरू हुआ है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था और 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। आजकल एग्जामिनर पता है क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा है कि भारत और फ्रांस के नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है, वरुण, ये नहीं पूछता है। एग्जामिनर आजकल आपसे ये पूछता है कि इस अभ्यास की शुरुआत किस एक ईयर में करी गई थी। तो याद रखिए 1993 में इसकी शुरुआत करी गई और वरुण नाम इसे कब दिया गया? तो 2001 में नाम दिया गया। कहाँ पर हुआ? हिंद महासागर में। यानी अब समय ऐसा है जब आपको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़नी पड़ेगी। खासकर जो बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एक करंट अफेयर को बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर के एक एक पॉइंट को याद करना। और जितने भी लोग आरआरबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हो मेरे साथ, जितने भी लोग बैंकिंग एग्जाम के आरआरबी को क्लियर कर रहे हो, उनके लिए 1 जनवरी से लेकर के पूरे 2023 की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 1 जनवरी से टारगेट बना लीजिए कि मैं आज 18 जनवरी पर बैठा हूं, तो मुझे 1 जनवरी से लेकर के डेली एक एक दिन की पुरानी न्यूज़ को भी क्लियर करके चलना है। क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम जो सितंबर में होना है, तो सितंबर यानी आपका नवा महीना होगा, वहाँ पर जब आपके न्यूज़ आएगी आपके आरआरबी एग्ज़ाम में, तो ये मान के चलिए कि 1 साल पुरानी न्यूज़ आजकल एग्ज़ाम में आती है। वैसे 6 महीने पुरानी न्यूज़ का बोलबाला होता है, लेकिन एग्जामिनर आजकल क्या करता है, 1 साल पुरानी न्यूज़ को लगभग पूछता है। तो आप 1 साल तो नहीं, लेकिन पिछले 9-10 महीने तो कवर करके जाइए ही। ठीक है, ज़्यादातर न्यूज़ जो होती है 90% न्यूज़ करंट अफेयर की वो पिछले 6 महीने से ही आती है, लेकिन जो 10% न्यूज़ होती है वो शुरुआत से आती है। तो आपको 1 भी % छोड़ना नहीं है, सारी न्यूज़ को क्लियर करके चलना है। जब आप डेली पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, कोई भी दिन मिस मत करिए, सारे दिन एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाइए। और आपको जो भी न्यूज़ एक्स्ट्रा बतानी हो, जो छूट जाती हो क्लास में, वो कमेंट कॉलम में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भारत और फ्रांस का संयुक्त अभ्यास है वरुण, इसकी शुरुआत करी गई है हिंद महासागर में। अभ्यास 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित करा जा रहा है। वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्ध अभ्यास और सतह पर गोलाबारी इसमें होगी। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ फ्रांस देश के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित है। इसने यूक्रेन को घातक AMX 10 RC लाइट कॉम्बैट टैंक की आपूर्ति करने की घोषणा करी थी। फ्रांस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की 5वीं सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी भी करता है। नॉमिनल GDP की दृष्टि से दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और राजधानी इसकी पेरिस है। पेरिस एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे संगठनों के हेडक्वार्टर भी पड़ते हैं। तो चलिए कमेंट कॉलम में आप बताइए वो सारे संगठन जिनके हेडक्वार्टर पेरिस में पड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे ना तो आपको ही चीज़ें क्लियर होंगी, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर पूछता हूं आपसे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि फ्रांस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की 5वीं सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करता है। तो आप ये बताइए सबसे बड़ी संख्या में धरोहर स्थल किस एक देश में पड़ती हैं? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ वन लाइनर न्यूज़ है जिसे हम जल्दी से भी पढ़ सकते हैं। मुक्तसर साहिब पंजाब में आयोजित किया जा रहा है माघी मेला उत्सव। तो पंजाब के मुक्तसर साहिब में 14 जनवरी से शुरू हुआ है माघी मेला का पर्व। माघी का दिन 40 मुक्ते या 40 मुक्त लोगों की वीरतापूर्वक लड़ाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की खोज में मुगल शाही सेना द्वारा किए गए हमले का बचाव करने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो याद रखिएगा लड़ाई 29 दिसंबर 1705 को हुई थी। तालाब के पास खिदराने दी ढाब इसका नाम था। न्यूज़ याद रखिएगा कि मुक्तसर साहिब पंजाब में आयोजित किया गया माघी मेला उत्सव। अगली न्यूज़ में बढ़ने से पहले कुछ पंजाब के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी के क्लियर कराता हूं मैं, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना तो केवल एक काम किया करिए, शेयर किया करिए दबा के, है ना। पंजाब 19वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। सिख गुरु रामदास द्वारा 1570 के दशक में स्थापित अमृतसर शहर हरमिंदर साहब का स्थल है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां जिनसे इस क्षेत्र का नाम बनता है वो है सतलज, रावी, चिनाव, व्यास और झेलम।
राजधानी है इसकी चंडीगढ़। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री नए बने थे भगवंत मान। लोकसभा की सीटें हैं 13। अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से। इन्होंने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा करी है। तो विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा करी है। इस परियोजना में भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यकता चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा करी गई है। अगली न्यूज पर बढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल चलाई गई थी, जिसने 100 से अधिक देशों को भारत में बने टीकों की आपूर्ति करी थी। अगली न्यूज है, भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा करी है। तो भारत ने क्यूबा देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा करी है। क्या है ये? तो पेंटावेलेंट टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब से सुरक्षा प्रदान करता है। हिब यानी HIV। 12 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की क्यूबा की आधिकारिक यात्रा के दौरान इसकी घोषणा करी गई। तो यहां पर तो विदेश राज्य मंत्री की बात आई है। कमेंट कॉलम में ये बताइए कि विदेश मंत्री वर्तमान समय में केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन है। हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज पर, लेकिन उससे पहले कुछ क्यूबा देश के बारे में जान लेते हैं। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है। 2008 में फिडेल कास्त्रो ने क्यूबा के 49 वर्षों के नेतृत्व के बाद इस्तीफा दिया था। तो ये एग्जाम में कई बार आया है कि फिडेल कास्त्रो किस एक देश से संबंधित है। 2017 में क्यूबा ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। क्यूबा पर अमेरिका का कब्जा था। इसने 1902 में स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। राजधानी हवाना है और मुद्रा है क्यूबा पेसो। अगली न्यूज है, विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन। 16 जनवरी से शुरू हुआ है विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है आप कमेंट कॉलम में बताइए। RK सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है कमेंट कॉलम में बताइए। 2 मैंने बता दिए, 2 आप बताइए। ये लोग प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित रहेंगे। विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक की थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कोई भी बैठक कोई भी डे की थीम। तो थीम क्या है? कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंट वर्ल्ड। फिर से सुनिए, कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंट वर्ल्ड। आप सही सुन रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक बैठक 2023 की ये थीम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर विश्व आर्थिक मंच से जाने तो ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी और लॉबिंग संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लास श्वाब ने करी थी। इससे पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम नाम दिया गया था और 1987 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया था। दावोस घोषणा पर 1988 में ग्रीस और तुर्की द्वारा हस्ताक्षर करे गए थे। अध्यक्ष हैं बोर्गे ब्रेंडे। मुख्यालय पड़ता है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब 2023 से। न्यूज इंपॉर्टेंट है, यूकी बाम्बरी और साकेत माइनेनी ने जीता है बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब 2023। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यूकी बाम्बरी और साकेत माइनेनी का संबंध किस एक खेल से है। याद रखिएगा, बैंकॉक ओपन का मेंस डबल टेनिस प्रतियोगिता को इन्होंने जीता है। भारतीय जोड़ी है साकेत माइनेनी और यूकी बाम्बरी की। थाईलैंड के नोथबुरी में इसका आयोजन किया गया है। किसको हराया है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टोफर रुंगकट और अकीरा सेटिलन को हराया है। बात करें इन लोगों की तो सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि इसी जीत के साथ उन्हें एंट्री दे दी गई है। अगली न्यूज है दृष्टिहीनता नियंत्रण, यानी आज की आखिरी न्यूज। आखिरी न्यूज क्या है? दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। तो दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। इस नीति के तहत दृष्टिहीनता की दर को कम करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक अभियान चलाया जाएगा। दृष्टिहीनता की व्यापकता दर जो 2020 में 1.1% थी, नीति के माध्यम से 0.3% तक लाने का प्लान बनाया गया है। राजस्थान की बात करें, राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं।
यहां पर किसकी सरकार है, कौन है मुख्यमंत्री और गवर्नर, ये आप बताएंगे कमेंट कॉलम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ थोड़ा ही समझ में आया हो तो ये मानकर चलिए कि आप क्लास में आ रहे हैं, तो आपको आगे आने वाले समय में सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।